Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our daily dose series. आज का क्वेश्चन यार रिलेटिवली इजी है, नंबर थ्योरी का है, बट यस जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं उनको माइट भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे. So without wasting much of your time, let's come to the point. Let's see what exactly is the question. Question states that what are the possible positive integral values of n such that this expression n cube plus 2n square plus 9n plus 8 this becomes a perfect cube. तो आइडियली हमें n की वो सारी वैल्यू चाहिए जो बेसिकली पहले तो नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीग्रल हो, है ना? और ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. अब ये है ना बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस है एज फार एज मैथ्स ओलंपियाड इज कंसर्न या हम आईएसआई की बात करें आईएसआई में यूजीए में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको ये करने आते हैं तो ये इजी क्वेश्चंस है बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन उनके लिए बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में तो फिर भी वो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के थ्रू चले जाते हैं या मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के थ्रू चले जाते हैं बट यहाँ परफेक्ट क्यूब कैसे सोचना है इसको वो कुछ कई बार थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आता. ठीक है, यहाँ पर अभी क्या ना ट्रिकी सी अप्रोच रहती है. तो वो अप्रोच इनफेक्ट सिमिलर से टाइप का क्वेश्चन एक बार आईएनएमओ में भी आया हुआ है. ऑल्दो वो इनिशियल ईयर्स में था तो रिलेटिवली वो इजी क्वेश्चन ही काउंट हुआ था. ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करें वो हम देखते हैं. हम अगर हम बात करें एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस एट का. ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली एन क्यूब से तो बड़ा है क्योंकि एन क्यूब में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और क्लियरली एन वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. बेसिकली एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो इतना सा पार्ट जीरो तो नहीं हो सकता ना. दिस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड हेंस वी कैन से ये वाली वैल्यू एन क्यूब से बड़ी है. ठीक है, अल्टीमेटली मतलब प्रैक्टिकली मैं कहना करना है हम क्या चाह रहे हैं. अगर हम इसको कोशिश करें कि हम इसको दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में ले आए, लेट्स से मैं इसको ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में ले आया इस वैल्यू को, तो मैं फिर इतना क्लेम कर पाऊंगा कि भाई अगर ये किसी चीज का क्यूब बन सकता है तो ए और बी के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका परफेक्ट क्यूब बन सकता है. किन किन का बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा. यहाँ पर ये तो हमें दिख ही रहा था कि ये एन क्यूब से क्लियरली बड़ा है. अगर मैं इसको अब अगर मैं देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. लेट्स से किसी तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये वाली जो वैल्यू है दिस इज बेसिकली लेस देन एन प्लस वन क्यूब. मान लो मैंने ये प्रूव कर दिया या ये कंपैरिजन करके मेरे से ये प्रूव हो गया. तो बेसिकली ये चीज दो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स के बीच में आ गई. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट. अगर मैं ये प्रूव कर पाता हूँ कि ये एन प्लस वन क्यूब से भी छोटी है. ठीक है, अब देखते हैं इसको इसको मैं अगर n प्लस वन क्यूब से कंपेयर करना चाहूँ तो एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन. अब यहाँ पर है ना कंपैरिजन काइंड ऑफ फेल सा कर रहा है. मतलब हम ढंग से कंपेयर नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करें देखो एन क्यूब मैच कर रहे हैं, थ्री एन स्क्वायर इससे बड़ा है बट ये वाली चीज इससे बड़ी है. एक जगह एन प्लस वन क्यूब में चीजें बड़ी है और एक जगह ऊपर वाले टर्म में चीजें बढ़ी. तो यहाँ पर आइडियली ढंग से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एन प्लस टू क्यूब से करके देखते हैं इसका कंपैरिजन. तो अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस एट. इसको लेट्स लेट्स ट्राई टू कंपेयर इट विद एन प्लस टू क्यूब. एन प्लस टू क्यूब क्या होगा? एन क्यूब प्लस थ्री टाइम्स टू इंटू एन स्क्वायर मतलब सिक्स एन स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स फोर दैट इज ट्वेल्व एन प्लस टू क्यूब विच इज एट. अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे एन क्यूब मैच कर रहे हैं, एट एट से मैच कर रहे हैं. क्या सिक्स एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर से बड़ा होगा? ट्वेल्व एन भी नाइन एन से बड़ा बिकॉज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? तो कैन आई से जो एन प्लस टू का क्यूब है वो डेफिनेटली हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस एट इससे बड़ा है. ठीक है, तो अब देखो अब हमने क्या किया. ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस एट इसको हम दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में ले आए. हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं एन क्यूब से बड़ा है एंड हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन एन प्लस वन एन प्लस टू क्यूब. एन प्लस टू के क्यूब से छोटा है और एन क्यूब से बड़ा है.
मैं फिर से लिख देता हूँ ये चीज। अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव किया कि एन क्यूब जो है वो हमारा छोटा है जो गिवन एक्सप्रेशन था, एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस एट से, एंड विच इन टर्न इज लेस देन एन प्लस टू होल। तो अगर ये एक्सप्रेशन कभी परफेक्ट क्यूब बनता है एन की किसी भी वैल्यू के लिए, अगर परफेक्ट क्यूब बनता है तो किसका बनेगा? इन दो कॉन्जिक्यूटिव के, इन दोनों के बीच में कौन सा परफेक्ट क्यूब फंसता है? एन प्लस वन क्यूब। तो अगर ये क्यूब है किसी भी चीज का, तो ये किसका क्यूब हो सकता है? दिस कैन बी ए परफेक्ट क्यूब ऑफ एन प्लस वन होल क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, दिस बिकम्स एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। राइट, अब हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। एन क्यूब खत्म हो रहा है। टू एन स्क्वायर को अगर आप राइट हैंड साइड पर भेजोगे तो थ्री एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर, दैट विल बिकम एन स्क्वायर। थ्री एन माइनस नाइन एन, दैट विल बिकम माइनस सिक्स एन। वन माइनस एट, दैट विल बिकम माइनस सेवन, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्लियरली यहाँ पर फैक्टर्स दिख रहे हैं, एन माइनस सेवन, एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। एन की दो वैल्यूज आ रही है, एक सेवन और एक माइनस वन। माइनस वन ऑब्वियसली रिजेक्टेड बिकॉज हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन में इंटरेस्टेड थे। n equal to 7 will be the only answer. Okay, तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो n equals to 7, दिस इज द ओनली आंसर। माइनस वन रिजेक्ट हो जाएगा, ऑल्दो माइनस वन डालने से यू कैन चेक परफेक्ट क्यूब तो बन रहा होगा। माइनस वन डालने से क्या बन रहा है? माइनस वन प्लस टू प्लस माइनस नाइन प्लस एट, तो दिस इज बिकमिंग जीरो, है ना। माइनस वन डालने से क्लियरली जीरो बन, जीरो इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब, बट वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n के लिए नहीं। n equal to 7 is the only correct आंसर। ठीक है, तो यार देखो, अब ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली ये आते भी हैं मैथ्स ओलंपियाड में। थोड़ा बहुत घूम की स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड में या आईएसआई में, आईएसआई यूजीए में भी नंबर थ्योरी में से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप नंबर थ्योरी से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर अगर आप आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीए या यूजीबी, तो भाई हियर एट वेदांतु वी आर स्टार्टिंग अ बैच व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन 10th ऑफ जुलाई। बीसी 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने एक बैच स्टार्ट किया था, उसमें बड़े अमेजिंग से रिजल्ट आए, तो बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी कि सर आईएसआई के लिए भी बैच फिर से इस साल भी स्टार्ट करो। तो इस साल हम फुल फ्लैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा फुल लेंथ लॉन्ग टर्म कोर्स होगा जिसमें 80 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे। 3 डेज अ वीक के सेशंस रहेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। ठीक है, आपके जो टेस्ट होंगे, 17 टेस्ट यूजीए पैटर्न के होंगे और 5 यूजीबी दैट मीन सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। असाइनमेंट्स आपको हर लेक्चर के बाद डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। अगर इन केस आप अपना कोई भी कंटेंट सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो टेलीग्राम पर हम डाउट सॉल्व करेंगे। आइडियली ये बैच 12th एंड 13th के लिए, बिकॉज बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएसआई का, दैट इज फॉर क्लास 12th एंड 13th। बट यस, अगर आप आईएसआई को टारगेट कर रहे हो एंड अगर आप अभी इवन 9th 10th 11th में भी हो, तो अगर आपने प्री रिक्विजिट बेसिकली 11th तक का आपको अगर मैथ्स आता है ठीक ठाक ढंग से, एनसीईआरटी लेवल तक का आता है, then you can opt for this batch. Timing for this batch will be from 3 p.m. to 4:30 p.m. राइट, ये टाइमिंग रहेगी। एंड देखो बैच में कैसे एनरोल करना है उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। बट यस, एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस, तो दिस बैच हैज अ कॉस्ट ऑफ 13,000, but yes, by applying this coupon code CCPRO you can get an additional 10% discount and the batch will cost you around 11,700, right? तो आज हमने जैसे क्वेश्चन किए, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप काफी ज्यादा मात्रा में करना चाहते हो, तो यस दिस इज द कोर्स फॉर यू। अगर आप आईएसआई या सीएमआई या फॉर दैट मैटर किसी भी मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, देन यस यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच, राइट। So that was from today's session. We will meet you tomorrow with a different daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you.